Hello everyone, my name is Saurabh Balyani and I'm a corporate trainer for Reinforced Quantity Surveyors Private Limited। तो दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ऑटोडेस्क रेविट है हमारे पास, वो कैसे बिम सॉफ्टवेयर होता है, कहाँ कैसे यूज होता है, उसका एक यूजर इंटरफेस आप लोगों को दिखाऊंगा, एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि वो प्रोजेक्ट कैसे बना हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप ये जो स्क्रीन देख पा रहे हैं ये रेविट की स्क्रीन है। रेविट में आप देख सकते हैं एक आपके पास यहाँ पे सेंटर में एक पूरा फ्लोर प्लान बना रखा है। ये जो फ्लोर प्लान होता है, ये फ्लोर प्लान बनाना बहुत इजी होता है रेविट में। दिखने में ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा बट इट इज़ वेरी मच इजी। ठीक है, अगर आप रेविट यूज़ कर पाते हैं तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और इसी में सारी चीज़ें आपकी बिम का जो कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट कलर का जितना भी स्पेस है आपके पास, ये हमारी ड्राफ्टिंग स्पेस होती है जिसमें हम अपना 2D प्लान ड्राफ्ट करते हैं। नॉट ओनली द 2D प्लान, हम काफ़ी सारी चीज़ों को भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ शेड्यूल और कोई भी ऐसा पार्ट जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे उसको भी ड्राफ्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक प्रॉपर्टीज पैलेट मिलता है। प्रॉपर्टीज पैलेट क्या होता है, हमें कोई भी एलिमेंट में अगर एडिटिंग करनी है तो वो पूरी एडिटिंग जो होती है वो हमें इस प्रॉपर्टीज पैलेट के पार्ट में करने का ऑप्शन मिलता है। अब कैसे हम एडिटिंग इन द सेंस, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं कोई वॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने एक वॉल सेलेक्ट करी यहाँ पे। ये जो वॉल है, इस वॉल को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो ये हाईलाइट हो रखी है। जैसे ही मैं इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करते ही मेरे प्रॉपर्टीज पैलेट में वॉल का नेम लिखा है, जैसे कि ये है कर्टेन वॉल। इसी के साथ साथ अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे देखते हैं तो इस ड्रॉप डाउन पे आपको काफ़ी सारी टाइप्स की वॉल्स यहाँ पे विजिबल होगी। तो इन सब वॉल्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट करने के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एक और वॉल है, तो एक और वॉल मैंने सेलेक्ट करा, इस वॉल का नाम ये है। अब मेरे को इस वॉल में कुछ भी एडिट करना है। लेट्स से मेरे को वॉल की हाइट चेंज करनी है, मेरे को वॉल की विड्थ चेंज करनी है। समटाइम्स आई हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर्स ऑन द वॉल। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैलेट को यूज करके हम एडिटिंग कर सकते हैं। अगर मेरे को इससे बाहर जाना है तो मैं एस्केप की प्रेस करते हैं। उसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है इसका काम क्या होता है, ये डिफाइन करता है आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आपकी जो बिल्डिंग बन रही है उसमें आप कैसे लेवल्स देना चाहते हो, कितने लेवल्स देना चाहते हो। इफ़ यू वांट कि सब स्ट्रक्चर बने तो सब स्ट्रक्चर में भी हमें डिफरेंट लेवल्स देने की जरूरत पड़ती है। लेट्स से जैसे फुटिंग का लेवल देना है, कई बार ऐसा होता है बेसमेंट्स बन रहे होते हैं बिल्डिंग में तो वो बेसमेंट्स के लेवल हम डिफाइन करते हैं। और उसी के साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर के लेवल्स भी हम डिफाइन करते जाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी हमें डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल चाहिए होते हैं। अगर आपको सपोज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक एलिवेशंस का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको 4 एलिवेशंस दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। किसी भी एक एलिवेशन पे अगर आप आते हैं तो इस एलिवेशन पे आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ लेवल्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे लेवल दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास लेवल 1 है हमारे पास जो कि 0 0 पे है। 0 0 मीन्स द ग्राउंड लेवल। उसी के साथ साथ ऊपर सीलिंग का लेवल है मेरा 2700 पे, फिर 3000 पे हमारा लेवल 2 एंड देन रूफ लाइन ऑन 6000। उसी के साथ साथ अगर हम सब स्ट्रक्चर की बात करें तो लेवल 1 से नीचे -550 पे हमारे पास एक लिविंग रूम का लेवल है और एक फाउंडेशन का है -800 पे। तो ये जो हमारा लेवल्स होता है ये पूरा हमारा एलिवेशन फॉर्म करती है। इन एलिवेशंस को ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सारा पार्ट जो होता है ये साइड बाय साइड अपने आप क्रिएट होता है। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था कि रेविट में हमें बेसिकली अपना जो 2D मॉडलिंग है वो हमें प्रिसाइज करनी है, हमें सारा ध्यान जो रखना होता है वो 2D मॉडलिंग में रखना होता है। उसी के साथ साथ आपका 3D मॉडल्स, एलिवेशन, सेक्शंस सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। आपको बस कमांड सेलेक्ट करनी है और उनके जनरेशन आपको अपने आप मिलेगी इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट व्यूज। उसी के साथ साथ अभी आप जैसे देख पा रहे हैं ये मेरा एक फ्लोर प्लान है एल टाइप में जो मैंने बना रखा है। ये हमारा बिम कंसेप्ट जो है वो कैसे पूरा करता है, इन केस अगर हमें कोई भी चेंज करना हो तो हम एक 2D प्लान में चेंज करेंगे। अगर हमारा 2D प्लान में कोई एक चेंज भी हो गया तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पास व्यूज है, इट कैन बी सेक्शंस, इट कैन बी एलिवेशंस, इट कैन बी 3D व्यू, तो उसमें आपको ये सारे व्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट होते हुए दिखेंगे। आपको बस अपना 2D प्लान अपडेट करना है। ये जो हमारे पास 2D प्लान है इसको आपको बहुत अच्छे से अपडेट करना है। उसी के साथ साथ सारे व्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। हमें बार बार जरूरत नहीं है हर रिव्यू को जाके चेंज करने की, बस एक बार आपको चेंज करना है।
अभी आपने देखा जैसे इसमें प्रॉपर आपके पास ग्रिड्स बनी हुई हैं, सारी वॉल्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैगिंग है, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के फर्नीचर्स है। तो ये जो है रूम लेजेंड्स है, तो ये सारा पार्ट जो है ये बहुत इजीली बनता है। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास 3D व्यू का एक ऑप्शन होता है। जैसे ही आप इस 3D व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपका एक 3D व्यू विजिबल होगा आप लोगों को। ये जो मैंने आपको फ्लोर प्लान दिखाया था ये उस फ्लोर प्लान का 3D व्यू है। तो ये जो 3D व्यू होता है, ये 3D व्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, बस हमें इसकी डिजाइनिंग जो हम 2D ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करनी। अगर वो हमारी प्रिसाइज ड्राफ्टिंग होती है तो हमारा 3D ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं इसमें लैंडस्केप भी आपका ऑप्शन पूरा कंप्लीट है। ये जो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है इट्स अ टॉपो सरफेस, पूरी टॉपोग्राफी है ये आपकी। तो ये भी हम अपने आप बनाते हैं, कैसे यूज करना है वो सब चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रेविट जो है वो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड हो रखा है। कल मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे पास जो रेविट है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट एमईपी। तो तीनों पार्ट्स आपको मिलेंगे तो एक ही सॉफ्टवेयर में, बट तीनों का कंटेंट अलग होता है। तीनों अलग अलग प्रोफेशनल्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। आर्किटेक्चर के प्रोफेशनल्स आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं। स्ट्रक्चर जो रेविट स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इट इज यूज बाय सिविल इंजीनियर्स ओनली। सिविल इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है रेविट स्ट्रक्चर में। और एमईपी जैसा कि आप जानते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ये पार्ट जो यूज होता है ये पार्ट पूरा यूज होता है आपका एमईपी प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये पार्ट्स कहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप इस रिबन टैब में देखेंगे तो रिबन में आपको एक आर्किटेक्चरल टैब मिलता है। ये जो है ये पूरा आपके आर्किटेक्चरल, इसमें सारे टूल्स होंगे, जैसे कि वॉल्स बनानी है, डोर्स बने हुए हैं, विंडोज बनी हुई है, कंपोनेंट्स कुछ चाहिए, काफी सारी चीजें, जितनी भी बेसिक मॉडलिंग होती है, बेसिक टू एडवांस, सब में चीजें तो कॉमन ही होती है, रूफ रूफ ही रहेगी हमेशा। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इवन तक कि आपको स्टेयरकेस बनानी है तो स्टेयरकेस के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं काफी सारे। उसी के साथ साथ आपको रैम्प बनाने के लिए भी दिया हुआ है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ रैम्प, आप रैम्प भी बना सकते हैं। और रेलिंग का भी एक आपके पास पार्ट होता है जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट रेलिंग आप बहुत इजीली इस रेविट सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको जो मिलती है वो प्रॉपर 3D व्यू में मिलती है। आपको 2D में ड्राफ्ट करना है, उसके बाद हम 3D व्यू में पहुंच पाते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट ब्राउजर में देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। जैसे कि अभी आपको मैंने एलिवेशन दिखाई, वैसे ही यहाँ पे आपके पास कुछ सेक्शंस भी दिखेगी। सेक्शंस आपको बस कट करने हैं। सपोज अभी हमारे पास, अगर आप देख पाएंगे तो ये एक हाईलाइटेड सेक्शन है जो कट हुआ पड़ा है। अब इस सेक्शन का फेस जो है वो इस साइड में, राइट साइड की तरफ ये फेस शो कर रहा है। दैट मीन्स ये जो हमने सेक्शन पूरा कट करा हुआ है, ये पूरा सेक्शन राइट साइड का व्यू आपको देगा। तो अगर आपको राइट साइड का व्यू देखना है इस सेक्शन का, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही आप सेक्शनल व्यू पे आ जाएंगे। सो दिस इज माय सेक्शनल व्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर से कट के, जैसे प्रॉपर सेक्शन वो कटा हुआ था, वो प्रॉपर सेक्शन कट के ऐसे आपको मिलेगा। तो इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको सेक्शंस खुद डेवलप नहीं करने हैं। सेक्शंस अपने आप डेवलप होते हैं, बस हमें सेक्शन कमांड यूज करनी है। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ व्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे आप एक्सटीरियर का चाहिए चाहे आपको इंटीरियर का चाहिए। यू कैन यूज अ कैमरा व्यू। कैमराज आप प्लेस कर सकते हैं खुद, और खुद कैमराज प्लेस करके आप इंटीरियर, एक्सटीरियर, लैंडस्केपिंग, जो भी व्यू आपको देखना है वो सारा व्यू आपको यहाँ पे विजिबल होगा। उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट बताया था वो बताया था रेविट स्ट्रक्चर। तो रेविट स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ से रेविट स्ट्रक्चर को एक बार ऑन कर देता हूँ। तो अब आप ऊपर टैब में देख पा रहे हैं, अभी हमने आर्किटेक्चर टैब देखा था, अब उसके साथ में हमारे पास एक स्ट्रक्चरल टैब आ गया है। अब इस स्ट्रक्चर टैब में सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कंपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे विजिबल है। इट कैन बी बीम, इट कैन बी स्ट्रक्चरल वॉल, इट कैन बी कॉलम, इट कैन बी फ्लोर, ट्रस, ब्रेस, बीम सिस्टम्स। आपके पास फाउंडेशन के ऑप्शंस है यहाँ पे, जिसमें आप नंबर ऑफ फुटिंग्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास रीइंफोर्समेंट के भी ऑप्शंस है कि आपको रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करनी है, कब प्रोवाइड करनी है, कितनी प्रोवाइड करनी है, कितना आपके पास रीइंफोर्समेंट का डाया होना चाहिए। वो सारे ऑप्शंस आपको रीइंफोर्स पार्ट में मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपोनेंट्स का एक ऑप्शन होता है। बेसिकली कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर मॉडलिंग और द मॉडल्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय रेविट।
ऐसे कई मॉडल्स है जो रेविट ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इफ यू वांट टू लोड दैट मॉडल्स इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देन यू हैव टू यूज दिस कंपोनेंट कमांड, ठीक है। तो ये कंपोनेंट टूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इसमें देखोगे अगर तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, वन इज प्लेस अ कंपोनेंट एंड अनदर वन इज मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस में क्या होता है, आप अपने कंपोनेंट्स को खुद डिजाइन कर सकते हैं, खुद डिफाइन कर सकते हैं उसके पैरामीटर्स, इवन तक कि जो पूरी डिजाइनिंग होती है, पूरी मॉडलिंग होती है, वो आप खुद करते हैं। और अगर आप प्लेस अ कंपोनेंट की बात करें तो प्लेस अ कंपोनेंट इज बेसिकली द थिंग जो रेविट ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करी है, आपको बस उसकी लोकेशन से पिक करके उसको अपने मॉडल में यूज करना है। सो दिस इज द कंपोनेंट। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ मॉडलिंग ऑप्शंस है जो आपको 2D ऑप्शंस मिलते हैं, ड्राफ्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं, उसी के साथ साथ ओपनिंग्स मिलती है, काफी सारी चीजें होती है एक्चुअली। तो रेविट स्ट्रक्चर जो है सारे पार्ट्स इसी में ही, रेविट में ही, बट द कोर्स करिकुलम इज डिफरेंट। रेविट आर्किटेक्चरल बीम इज डिफरेंट, स्ट्रक्चरल बीम इज डिफरेंट एंड MEP बीम इज डिफरेंट। तो तीनों बिम के अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली अपना बिम का कोर्स कंप्लीट करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम्स टैब मिल रहा है। सिस्टम्स टैब में क्या होता है, सारा MEP का वर्क होता है, MEP मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला पार्ट है ये पूरा मैकेनिकल का पार्ट होता है, जिसमें आपका HVAC के साथ साथ फैब्रिकेशन एंड मैकेनिकल, दिस इज द मैकेनिकल पार्ट। सारा HVAC में डक्टिंग्स वगैरह, डक्टिंग की फिटिंग्स, एयर टर्मिनल्स, फ्लेक्स डक्ट, काफी सारी चीजें होती है मैकेनिकल की। उसी के साथ साथ मैकेनिकल में काफी सारे कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में मिलके आप उनको लोड आउट कर सकते हो एंड यू कैन यूज दोज कंपोनेंट्स फॉर योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में क्या होता है, प्लम्बिंग में आपके पास काफी सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हॉट वाटर सिस्टम, कोल्ड वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं आपके, वो सारे इस प्लम्बिंग एंड पाइपिंग के ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। अब आपको पाइप्स ड्रॉ करने हैं, पाइप्स जो ड्रॉ करोगे उसके लिए कई बार डायाज आपको अलग अलग चाहिए होती है। डायाज के साथ साथ आपको काफी सारी प्लम्बिंग की फिटिंग्स चाहिए होती है। तो वो सारी फिटिंग्स वगैरह, जैसे पाइप फिटिंग्स हो गई, पाइप के साथ क्या क्या एक्सेसरीज लगती है, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। फ्लेक्स पाइप कहीं कहीं यूज हो रहा है तो आप फ्लेक्स पाइप भी यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपके पास प्लम्बिंग फिक्चर्स का ऑप्शन होता है। प्लम्बिंग फिक्चर्स में जितने भी आपके पास प्लम्बिंग फिक्चर्स होते हैं उन सबको आप इस कमांड के थ्रू उनको लोड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो बहुत ईजी हो जाता है आपका काम करना, क्योंकि इसमें भी सेम ही कंसेप्ट फॉलो होगा। अगर आप 2D में बना रहे हो उसको तो वो 3D में आपका मॉडल जनरेट होके मिलेगा। तो ऐसे आपके पास काफी सारी चीजें प्लम्बिंग और पाइपिंग में होती है जो कि आपका काम करने के लिए बहुत यूजफुल होती है और आपका काम बहुत ईजी बना देते हैं। एट द एंड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन होता है। अब इलेक्ट्रिकल्स में आपको केबल ट्रेस बनानी है, आपको कंड्यूट्स बनाने हैं, आपको केबल लैडर बनानी है, तो काफी सारी चीजें होती है इसमें, जैसे वायर्स भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको इस इलेक्ट्रिकल के पार्ट में मिलेगी। इलेक्ट्रिकल के पार्ट में आपको काफी सारे डिवाइसेस भी मिलते हैं। अब इन सब में से डिवाइसेस के जो जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास एक लाइटिंग फिक्सचर होता है। लाइटिंग फिक्सचर्स में आप काफी सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। अब लाइटिंग फिक्सचर्स में बहुत सारी चीजें होती है, इट कैन बी फॉर सीलिंग, इट कैन बी फॉर वॉल, इट कैन बी फॉर रिसेस लाइट्स। तो सारी चीजें जो होगी आपको इन लाइटिंग फिक्सचर के ऑप्शन में विजिबल होगी। और इसमें भी कंपोनेंट होता है, अगर आपको कोई लाइटिंग फिक्सचर लोड करना है इस ऑप्शन में, इस प्रोजेक्ट में, तो आप इस कंपोनेंट को यूज करके कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके पास काफी सारी मॉडलिंग जो है वो MEP की भी होती है। आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग और MEP मॉडलिंग, तीनों का सेम काम है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एक इंसर्ट टैब होता है। इंसर्ट टैब में आपको फाइल लिंक्स करने का ऑप्शन मिलता है। सपोज आपके पास ऑटोकैड की फाइल है, तो दैट ऑटोकैड फाइल कैन बी लिंक्ड इन दिस प्रोजेक्ट और इट कैन बी इम्पोर्ट इन दिस प्रोजेक्ट, और उसको लिंक या इम्पोर्ट करके आप उस फाइल पे वर्क कर सकते हैं। काफी सारी चीजें आपको लिंकिंग में मिलती है, तो वो सब चीजें हम सिखाते हैं। आपके पास एक एनोटेट टैब होता है जिसमें आप पूरी डिटेलिंग वाला काम करते हैं। सारी डिटेलिंग वाली कमांड्स यहाँ पे आपको ऑटोकैड में मिलेगी। फिर आपके पास एक एनालाइज का टैब होता है। एनालाइज टैब इज बेसिकली यूज फॉर स्ट्रक्चर एंड MEP प्रोफेशनल्स। तो स्ट्रक्चर के लिए क्यों, क्योंकि इसमें सारे लोड बनते हैं, जितने भी लोड एनालिसिस आप करते हैं, लोड कॉम्बिनेशंस करते हैं यूज, वो सारे आपको इस एनालिसिस वाले टैब में मिलेंगे यहाँ पे। उसी के साथ साथ जब हम MEP पे वर्क करते हैं तो हमारे पास काफी सारे एनालाइज करने का पार्ट होता है, जिसमें आपकी हीटिंग एंड कूलिंग लोड रिपोर्ट्स बनती है, काफी सारी चीजें बनती है। तो वो सारा आपका ये MEP के पार्ट में आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप
रेक्टिफाई कर सकते हो कहाँ कहाँ आपके पास एरर है। अगर आपकी मॉडलिंग में कहीं एरर हुआ है तो वो एरर्स भी आप यहाँ से डिटेक्ट करके उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका फिर उसके बाद मासिंग साइट होता है। मासिंग एंड साइट में जैसे कि मैंने आपको बताया लैंडस्केपिंग पूरा ऑप्शन होता है आपके पास। कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के जो डिजाइन है वो बहुत इजीली आप ये मासिंग एंड साइट के ऑप्शंस यूज करके बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक कोलैबोरेट का टैब होता है। कोलैबोरेट में क्या होता है, इट कैन बी यूज फॉर वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग इन द सेंस एक कॉमन फाइल है मेरे पास और उस कॉमन फाइल पे 3 या 4 जने अलग से वर्क कर रहे हैं, तो उन तीनों को मैं एक फाइल बना के देता हूँ और उनको रिस्पेक्टिव वर्क असाइन करता हूँ और वो जितना भी काम कर रहे होते हैं वो सब मेरे पास जो मेन फाइल है उस मेन फाइल में अपडेट होता रहता है। सो आई कैन हैव अ रेगुलर चेक ऑन माई टीम कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको कोलैबोरेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसी के साथ साथ एक व्यू टैब होता है जिसमें आपको काफ़ी सारी व्यूज़ आप उस पर बना सकते हो। उसमें आपको शेड्यूल्स अगर बनाने हैं, सपोज आपको वॉल शेड्यूल बनाना है, डोर शेड्यूल बनाना है, विंडो शेड्यूल बनाना है, अगर आपको एमईपी से रिलेटेड कोई शेड्यूल बनाना है, पैनल शेड्यूल जैसे होता है, तो वो सब आप यहाँ पे व्यू टैब में आके काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आपको अपना मॉडल को एक शीट पे प्लेस भी करना पड़ेगा, तो वो सारे जो प्लेसमेंट्स वगैरह होती है वो सब हम व्यू टैब में सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है। फिर आपके पास मैनेज टैब होता है जिसमें आपको काफ़ी सारी डेप्थ में चीज़ें सीखनी पड़ती है, मटेरियल्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वो सारा पार्ट आप मैनेज में सीखते हैं। एट द एंड आपके पास एक मॉडिफाई कमांड होती है जहाँ पे आप अपने जितने भी एलिमेंट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, जितना भी पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो उसमें मॉडिफिकेशन का काम होता है। तो वो आप सारे मॉडिफाई कमांड यूज़ करके उसको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि रेविट में कुछ ऑटोमेटिकली रेविट जो है अपने पास प्रोजेक्ट्स बना के दे भी देता है और उन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपोनेंट्स भी उसमें बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको कोई कंपोनेंट्स पसंद नहीं आ रहे हैं रेविट के बनाए हुए और आप चाहते हो कि ये सारे कंपोनेंट्स मैं खुद डिजाइन करूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर एनी फर्नीचर। अगर एक फर्नीचर का एग्जांपल लेके चले तो रेविट ने सारे फर्नीचर प्रोवाइड कर रखे हैं हमें, बाय डिफॉल्ट सब कुछ है, हमें बस लोड करना है और यूज करना है इस प्रोजेक्ट में। लेकिन क्या होता है, वो सारे जो फर्नीचर्स होते हैं हमें नहीं समझ आ रहे हैं, हमारी नीड की फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है उससे, सो इन दैट केस यू कैन डिजाइन योर ओन थिंग्स। तो वो जो पार्ट होता है वो आपका एक फैमिली क्रिएशन का पार्ट होता है, जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके पास एक फैमिली का पार्ट है। तो अगर आपको जो भी फैमिली बनानी है तो आप ये फैमिली वाले पार्ट में जाके मॉडलिंग कर सकते हैं। इस मॉडलिंग में आप उसकी शेप्स, उसके पैरामीटर्स, हर एक चीज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया है कि बिम का कंसेप्ट ये पूरा आपका क्लियर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हर एक चीज़ इसमें जो है वो आपको विजुअलाइजेशन के फॉर्म में मिलती है। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू द रेंडर्स, इट कैन प्रोवाइड यू द वॉक थ्रूज, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है यहाँ पे आपको वो मिलती है। अगर मैं आपको इसमें कुछ शीट्स दिखाऊं तो देखिए ये हमारे पास कुछ शीट्स बनी हुई हैं रेविट में। तो आप इस अकॉर्डिंगली ये टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं, पूरा अपने अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ व्यूज यू कैन प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर शीट। अगर आप साइट प्लान देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक साइट प्लान वाली शीट है, इस पर हमने पूरा साइट प्लान यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ प्लान्स है, तो जो मैंने प्लान बनाए थे वो प्रॉपर प्लान यहाँ पे मैंने शीट पे प्लेस कर रहे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपका लेवल 1 है एंड दिस इज योर लेवल 2। ठीक है, तो लेवल 2 पे जो बन रहा है वो ये वाला पार्ट है। उसी के साथ साथ नीचे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें, एलिवेशंस है, आपके पास सेक्शंस है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी शीट्स पे प्लेस कर सकते हैं और बहुत इजी होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ आता है धीरे धीरे। यहाँ पे उसके बाद आपके पास कुछ रियलिस्टिक इमेजेस हैं जो कि अभी मैंने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं निकाला है, तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखेगा अभी। अगर आप इस पर वर्क करते हैं, आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छे से रियलिस्टिक व्यूज़ मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपका इसमें सोलर स्टडी का भी ऑप्शन आता है, तो सोलर स्टडी भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है एक बिम के पार्ट के लिए, तो वो भी आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा जाता है कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि जो बिम का कंसेप्ट है वो कौन से सॉफ्टवेयर में कंप्लीट होता है, और वो सॉफ्टवेयर का मैंने आज आपको एक यूज़र इंटरफेस से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने आपको बताया कि वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हमें हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर हमारे बिम की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने में। तो ऐसे करके आप काफ़ी सारी चीज़ों को इनको बना सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल यहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू।